हेलो फ्रेंड्स, आजकल सभी बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन और फुल इंटरनेट एक्सेस होने का मतलब है कि आपने अपने बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड इंटरनेट की दुनिया से पूर्ण रूप से जोड़ दिया है। अब वो किस प्रकार की वेबसाइट्स खोलते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ को करते हैं, या जाने अनजाने में हैकर्स के द्वारा लिंक प्रोवाइड कराकर उनको किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट के ऊपर ध्यान आकर्षित करवाया जा सकता है। बच्चों को मोबाइल देने से पहले हमें उसके मोबाइल में कुछ ऐसी सेटिंग्स कर देनी चाहिए कि वो जाने अनजाने में किसी भी ऐसी प्रकार की पोस्ट, वेबसाइट या एक्टिविटीज़ के ऊपर ना जाए जो बच्चों के लिए नहीं बनी है। चलिए करते हैं वो सारी सेटिंग्स। इस वीडियो में अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद से बच्चों के मोबाइल में बेसिक सेटिंग्स करके बच्चों के मोबाइल को आपत्तिजनक वेबसाइट्स या एडल्ट कंटेंट से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि बच्चों का मोबाइल जो है वो सेफ़ है कि नहीं है। इसको पता लगाने का बेहद आसान तरीका है। आप मोबाइल पर वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए कोई सा भी, उसमें गूगल के ऊपर जा कर के आप एक वेबसाइट का एड्रेस लिखिए internetbadguys.com। अगर ये वेबसाइट उस पर ओपन हो रही है तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की बुरी वेबसाइट आपके बच्चे के मोबाइल में खुल जाएंगी और वो मोबाइल बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार की वेबसाइट्स या इस कैटेगरी की, बैड कैटेगरी की, आपत्तिजनक कैटेगरी की जितने भी वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो किसी भी वर्ड कीवर्ड सर्च करने पर भी ना आए, उसको हम किस प्रकार से ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए बेहद ही आसान कुछ बेसिक सेटिंग करनी होंगी जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। आप खुद से इसको करते रहिए सेटिंग्स को। मोबाइल में बिना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए भी गूगल की सर्चिज को और यूट्यूब की सर्चिज को कि सर्च रिजल्ट्स जो आएँ वो सेफ़ रहें, उसके लिए सेफ्टी सेटिंग्स होती हैं। वो बहुत बेसिक सेटिंग है, हमें हमेशा से अपने बच्चों के मोबाइल में वो कर देनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कीजिए और google.com उस पर टाइप कीजिए। स्क्रॉल टू बॉटम पर एक सेटिंग्स लिंक होगा। सेटिंग्स के ऊपर आप सर्च सेटिंग्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे शो एक्सप्लिसिट रिजल्ट और हाइड एक्सप्लिसिट रिजल्ट्स आप दो चीज़ें देखोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट शो एक्सप्लिसिट रिजल्ट आपको दिखेगा, बट आपको हाइड एक्सप्लिसिट रिजल्ट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर देना है। और अगर दूसरा कोई ब्राउज़र भी इंस्टॉल है मोबाइल में तो ये सेटिंग उस ब्राउज़र में भी आप कर दें। इसी प्रकार से youtube.com को भी सेफ सर्च इनेबल करना है। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे जो youtube.com चलती है उसको आप ओपन कर लें ब्राउज़र पे, और टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके वहाँ सेटिंग्स क्लिक करें और सेटिंग्स में अकाउंट सेटिंग्स के नीचे रेस्ट्रिक्टेड मोड आएगा तो इसको ऑन कर दें आप। रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन मीन्स सेफ सर्च ऑन हो गया है यूट्यूब में। ऐसे ही जो यूट्यूब का मोबाइल ऐप है, यूट्यूब के ऐप पर ओपन करके वहाँ भी टॉप राइट कॉर्नर प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करके सेटिंग्स और रेस्ट्रिक्टेड मोड आप वहाँ भी ओपन कर दें। ये तो बहुत बेसिक सेटिंग्स हो गई। अब मैं आपको एडवांस सेटिंग्स बताता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि VPN के द्वारा हम एक्सप्लिसिट कंटेंट्स या इनअप्रोप्रिएट एडल्ट कंटेंट्स को कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए हमें सेफ DNS यूज़ करना होगा, जैसे गूगल के DNS होते हैं, या इसके लिए मैं चूज़ करता हूँ ओपन DNS। तो ओपन DNS को हम वाईफाई नेटवर्क पर कैसे सेट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ। आप सेटिंग्स में जाइए और जो वाईफाई नेटवर्क आपका कनेक्ट है उसके आइकन, उसकी डिटेल्स पे आप ओपन कीजिए, नेटवर्क डिटेल्स आएंगी। आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर स्टैटिक एंड DHCP, ऑटोमेटिक या मैनुअल, दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे DNS सर्वर में। तो आपको स्टैटिक सेलेक्ट करके DNS सर्वर्स एंटर करने हैं। ओपन DNS के जो DNS सर्वर्स के IP हैं वो हैं 208.67.222.222। दूसरा है 208.67.220.220। आप ये DNS सर्वर सेट करके इसकी सेटिंग को सेव कर दीजिए। उसके बाद अब आप internetbadguys.com वेबसाइट को ओपन करके देखिए, ये आपको ब्लॉक मिलेगी। इट मीन्स अभी सारी बुरी वेबसाइट्स जो हैं आपके यहाँ पे बंद हो गई हैं। लेकिन ये मेथड फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क पर काम करेगा जिस पे आपने ये सेटिंग की है। अगर बच्चा कोई दूसरा वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता है या किसी दूसरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है या वो मोबाइल डाटा यूज करता है, तब ये सेटिंग्स काम नहीं आएंगी। इसलिए उन सेटिंग्स को अभी छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको मोस्ट एडवांस सेटिंग बताऊंगा जो कि एक बार अगर आप इस मोबाइल में कर देंगे तो वो मोबाइल डाटा यूज़ करे या कोई दूसरा नेटवर्क यूज़ करे, किसी भी नेटवर्क के थ्रू अगर इस पर इंटरनेट चलेगा तो उस मोबाइल में वो सारी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स
आपत्तिजनक वेबसाइट्स हमेशा से ब्लॉक रहेंगी। मोबाइल डाटा पर DNS सेटिंग करने के लिए डायरेक्ट कोई सेटिंग अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। उन एप्लीकेशंस को हम DNS चेंजर कहते हैं। बहुत सारे DNS चेंजर मोबाइल ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर हैं। मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं करता हूं, लेकिन अपनी रिसर्च पर मैंने पाया कि DNS पाइप एक मोबाइल ऐप है। इसको अगर हम डाउनलोड करके इसकी सेटिंग्स यूज करें तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और इसको डिलीट करना भी बच्चों के लिए आसान नहीं है। और इसके द्वारा एक बार अगर VPN स्टार्ट कर दिया, ओपन DNS सेटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो रिस्टार्ट नहीं होता है, बंद नहीं होता है। अगर मोबाइल रिस्टार्ट भी हो जाए तो भी वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम DNS पाइप ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कैसे उसमें वो सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर DNS पाइप ऐप ओपन कीजिए और DNS टैब पर जा करके DNS सर्वर्स के IP एड्रेसेस लिख करके आप उसको DNS को स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले वही सेम IP एड्रेसेस हैं, आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए जो आपको एग्जैक्ट एंटर करना है। ये ओपन DNS एंटर करने के बाद आप स्टार्ट का बटन दबाकर VPN को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ये स्टार्ट होता है तो आपका मोबाइल सेफ हो जाता है। अब हम मेक श्योर करेंगे कि ये सेटिंग हमेशा इसमें बनी रहे। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं ओपन DNS पाइप सॉफ्टवेयर की, और ये सारी सेटिंग्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये सारी आप टिक कर दें। तो डिसेबल नोटिफिकेशन आइकन जो है इसको ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आइकन ना आए, बच्चा वहाँ से डिसेबल ना कर पाए। उसके अलावा एक पिन प्रोटेक्शन होता है, आप इसमें पिन लगा सकते हैं ताकि ये वाला ऐप सिर्फ और सिर्फ आप ही ओपन कर सकें। नोटिफाई ऑन स्टॉप आप कर लिए, अगर ये स्टॉप होता है तो आपको नोटिफिकेशन चला आएगा। उसके अलावा एक वाईफाई नेटवर्क पर, एक मोबाइल डाटा नेटवर्क पर, दोनों हैं, दोनों चॉइस ऑन कर दीजिए। स्टार्ट ऑन बूट ऑन कर दीजिए। जैसे ही आपका मोबाइल कभी रीबूट होगा तो ये DNS पाइप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन मोबाइल डाटा, वाईफाई डाटा, और आप अपना ये पिन भी इस पर सेट कर लीजिए ताकि ये वाली सेटिंग्स कोई और ना छेड़ सके। वो पासवर्ड पिन आपको ही पता हो। तो पिन प्रोटेक्शन के बाद जो है आप नीचे और भी बहुत सारी इसमें सेटिंग्स हैं। वो सेटिंग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आप फिंगरप्रिंट को ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपका पिन यूज़ नहीं होगा। बच्चा जो अपना फिंगरप्रिंट से अपना मोबाइल खोलता है उसी से आपका ये भी ऐप खुल जाएगा। ओनली ग्रेसफुल स्टॉप को आप टिक कर दीजिए, मीन्स कभी स्टॉप हो तो वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके स्टॉप का बटन आप दबाएंगे तभी वो स्टॉप हो पाएगा। और ये ऐप डिलीट ना हो सके उसके लिए डिवाइस एडमिन को आप इनेबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिवाइस एडमिन को इनेबल करते हैं तो फिर ये ऐप डिलीट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ऐप डिलीट हो गया तो VPN की सारी सेटिंग्स अपने आप हट जाएंगी। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद चलिए देखते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या है। और अभी हमारे मोबाइल में VPN तो ऑन हो गया, लेकिन सेटिंग्स में जाकर VPN में जाकर के हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि VPN ऑलवेज ऑन रहे और ये वाला VPN DNS पाइप ही वो इसको ले। तो उसके लिए हम गए सेटिंग्स में, VPN ऑलवेज ऑन, DNS की सेटिंग्स में गए, ऑलवेज ऑन VPN टिक कर दिया और ये सारी सेटिंग सेव कर दी। तो ये सारी सेटिंग सेव करने से अगर VPN ऑफ भी किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इट मीन्स इसमें VPN ऑन रहेगा। अब आप internetbadguys.com वेबसाइट को ओपन करके देखिए, वो अब बंद हो जाएगी अपने आप जाइए। बैड वेबसाइट सब बंद हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, लेकिन नॉर्मल इंटरनेट इसमें चालू रहेगा। ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और इस वीडियो को अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास में भेजें। सभी सेटिंग्स पूरी होने पर अगर ऊपर VPN लिखा आता है नेटवर्क के बगल में तो आप समझ लीजिएगा कि ये मोबाइल सेफ़ है। और आप बीच बीच में टेस्टिंग करने के लिए internetbadguys.com ओपन करके देखिए, अगर ये ब्लॉक है तो सब कुछ ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने एफर्ट्स सिर्फ इसलिए किए हैं कि जो सारी रिसर्च करके सेटिंग्स मैंने की हैं उन सभी सेटिंग्स को मैं उन सभी माता पिताओं तक पहुंचा सकूं जो अपने बच्चों को इंटरनेट देना चाहते हैं बट विद लिमिटेड एक्सेस, और बाहर की दुनिया न्यूडिटी और आपत्तिजनक पोस्ट और इनअप्रोप्रिएट एडल्ट कंटेंट से वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये वीडियो को अपने दूसरे ग्रुप्स में ज़रूर भेजें ताकि हम सभी लोग इस प्रकार की सारी सेटिंग्स से अवेयर हो करके अपने बच्चों के मोबाइल में वो सारी सेटिंग्स कर दें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये सारी सेटिंग्स आपने
खुद से कर ली, और आपके मोबाइल में अगर ये चल गई हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।